प्रसाद की तरफ से लिया गया है। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कुछ ही देर पहले उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। तो थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक बड़ा झटका आज कांग्रेस को लगा है और कांग्रेस के एक बड़े नेता जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका और पीयूष गोयल ने आज उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कुछ ही देर पहले बीजेपी के कार्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया गया और इस दौरान उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, रवि शराफ हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर आजाद जानकारी के साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। रवि, यहां पर एक बड़ा डैमेज बीजेपी की तरफ से कांग्रेस में किया गया है। इसको कंट्रोल करने के लिए अब क्या कुछ रणनीति रहने वाली है कांग्रेस की आगे? देखिए, कांग्रेस की रणनीति जो है वो ये होगी कि तमाम जो नेता नाराज हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, उनसे प्रियंका गांधी वाड्रा बातचीत करे और उनको मनाए कि अभी फिलहाल वो पार्टी में बने रहे। क्योंकि देखिए, एक के बाद एक, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर अब जितिन प्रसाद, एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और एक बड़ा पहचान रखते हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर। तो ऐसे नेता अगर पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं इस वक्त में, जब कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव है, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है संगठन को इस तरह के नेताओं के, इस दौरान अगर छोड़ के चले जाते हैं तो बड़ा डेंट है। तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक आज बीजेपी ने खेला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर। अब ये थोड़ा सा देखना होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा अब कितना सक्रिय होती है, क्योंकि देखिए लगातार जो है तमाम कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो पहले अजय लल्लू के नाम पर नाराज थे कि प्रदेश अध्यक्ष उन्हें कैसे बना दिया गया, सहमति नहीं ली गई। अब कहीं ना कहीं कोशिश ये होगी कि प्रियंका गांधी वाड्रा तमाम नेताओं से मुलाकात करे, उनसे बातचीत करे, क्योंकि तमाम बड़े नेता ये आरोप लगाते हैं कि प्रियंका मिलती नहीं है उनसे, उनके जो आसपास जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रियंका से मिलने नहीं देते हैं, उन तक अपनी बात नहीं पहुंचाने देते हैं, संगठन की बात प्रियंका गांधी तक नहीं पहुंच पाती। तो ये तमाम आरोप जो है कांग्रेस पार्टी के नेता लगाते हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता। तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कदम उठाती है ये तो देखने वाली बात होगी। पर पिछले कुछ दिनों से प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सक्रिय है। पहले उन्नाव हाथरस में थोड़ी से जमीनी धरातल पे लोग नजर आ रहे थे, सड़क पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, पर उसके बाद से अब लगातार देखिए जो तमाम कार्रवाई जो चल रही है वो सोशल मीडिया पर ही चल रही है। फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, इन तमाम प्लेटफॉर्म पर प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। पर जमीनी धरातल पर संगठन को जहां तक मजबूत करने की बात है, एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये लगता है कि संगठन कमजोर है कांग्रेस पार्टी का और संगठन को उत्तर प्रदेश में बनाया नहीं गया है, संगठन को उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं किया गया है। तो ऐसे में अब प्रियंका गांधी क्या कदम उठाती है ये तो देखने वाली बात होगी। पर तमाम नेताओं के बीच में एक बड़ी खलबली मची हुई है और एक बड़ा ये कहा जाए कि कदम जितिन प्रसाद ने उठाया है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने का। और बीजेपी जाकर उन्होंने जिस तरह का आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, व्यक्तिगत पार्टी, जिस तरह से उन्होंने कहा जितिन प्रसाद ने कि एक व्यक्ति की ये पार्टी रह गई है, एक परिवार की ये पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो इस तरह का एक बड़ा आरोप आज भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर लग रहा है। तो अब कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की जरूरत है और कांग्रेस के तमाम नेताओं को अब सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी इतना एक्टिव मोड पे है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य विपक्षी दल हो, उनको भी अब एक्टिव होना पड़ेगा और भविष्य की रणनीति तय करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है। मनीष। बिल्कुल बिल्कुल। रवि, अब जितिन प्रसाद ने बीजेपी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन क्या कुछ अपडेट आपको और मिल पा रहा है? क्या पद उन्हें दिया जा सकता है? क्या कुछ जिम्मेदारी उनको आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के दी जा सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है जितिन प्रसाद संगठन के नेता हैं और एक बड़े परिवार से आते हैं। इनके पिताजी भी केंद्र में मंत्री रहे, खुद ये केंद्रीय मंत्री रहे, तो एक बड़ा अनुभव उनके पास है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी कोशिश करेगी कि इनके अनुभव को संगठन में इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। फिलहाल उनको कोई पद दिया जा सकता है, जैसे एमएलसी का पद उनको ऑफर किया जा सकता है और संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि जितिन प्रसाद की अगुवाई में अभी फिलहाल जो है पश्चिम बंगाल का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, इनको प्रभारी बनाया गया था। हालांकि प्रभारी बनाए जाने से जितिन प्रसाद कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। वो लगातार संगठन में सक्रिय रहे, पर बंगाल जाने से वो ज़्यादा खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में उनको जिम्मेदारी मिली। एक बड़ा तबका है ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश कांग्रेस में, जो लगातार ये मांग करता रहा है कि कोई ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे। जितिन प्रसाद के नाम की लगातार बात की गई है, प्रमोद तिवारी के लिए कहा गया, राजीव शुक्ला के लिए कहा गया। तो इन तरह के नाम लगातार चल रहे थे और जितिन प्रसाद को संगठन में मौका नहीं दिया गया, उनको बंगाल भेजा गया। तो ऐसे में नाराजगी भी थी। तो अब जाहिर सी बात है उनके संगठन कौशल का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करने का कोशिश करेगी उत्तर प्रदेश
भाजपा में उनको संगठन में जिम्मेदारी मिल सकती है, एमएलसी पद का ऑफर उनको दिया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें अभी जो है उनके सामने है। तो ये बात बिल्कुल तय है कि उनको संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगातार जुटी रहती है और संगठन के बेस पर ही जो है विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। और उत्तर प्रदेश जब खास हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिलहाल बीजेपी का राज है और ऐसे में संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है और सबसे बड़ा सूबा है देश का। तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह का चूक हो, तो जितिन प्रसाद का इस्तेमाल संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की जाएगी। और जो जितिन प्रसाद के जो समर्थक हैं और जितिन प्रसाद के जो साथी नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, उन्हें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से बीजेपी लाने की कवायद की जाएगी। बिल्कुल, अभी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ अब रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है? जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुराना राग अलापा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का कहीं ना कहीं डर होगा। इस ईडी सीबीआई के डर से बचने के लिए जितिन प्रसाद बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। ये तमाम नेताओं के लिए कहा जाता है, जो भी नेता किसी पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, बीजेपी का दामन थापते हैं, तो नेताओं के ऊपर यही दाग और धब्बा लगाया जाता है कि ईडी सीबीआई का कहीं ना कहीं डर होगा, इसलिए वो अपने दल छोड़कर बीजेपी जा रहे हैं या फिर इन सभी से बचने के लिए बीजेपी जा रहे हैं। तो इसी तरह के तर्क कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अजय लल्लू कह रहे थे कि सपा के नेताओं के साथ जितिन प्रसाद खाना खा रहे थे, उनके साथ डिनर किए थे, डिनर डिप्लोमेसी हुई थी, पूरा परिवार उनके साथ भोजन पर गया था। तो इस तरह की बातें अब कर रहे हैं। जब जितिन प्रसाद छोड़ दिए, जब जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी में बने हुए थे, उस वक्त उनके साथ क्या तालमेल बिठाई गई, उनको क्या जिम्मेदारी दी गई, इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब वही सारी बातें कही जा रही है, जो कहा जाए कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोशे वाली जो बात होती है, वही तमाम बातें अभी कांग्रेस पार्टी फिलहाल कर रही है। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि। और वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव और बीजेपी